बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं और जो मंजरनामा है पाकिस्तान का वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है और ज़बरदस्त किस्म की हैपनिंग्स हो रही हैं और हर कोई अपने अपने कार्ड्स खेल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुलाकात की कोशिश की थी शहबाज गिल के साथ, लेकिन शहबाज गिल साहब के साथ उनकी साथ मुलाकात नहीं हो सकी थी। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि एडिशनल होम सेक्रेटरी को जो हिदायत मिली हैं उनको कहा गया है कि आप मिस्टर एक्स की बात ना माने, आप कानून के मुताबिक चलें। और उसके अलावा आईजी जेल खाना जात के साथ भी तहरीक इंसाफ वालों ने कहा है कि वो जहां चाहते हैं उनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन वहां पे भी बात नहीं बनी। आज मामला बल्कि कल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था, जिसमें कहा यह गया था कि जो उनका रिमांड है उस रिमांड को लेके इन्वेस्टिगेशन रुक गई है और जुडिशल कर दिया गया। जी हम डिवाइसेस उनकी रिकवर करना चाहते हैं। अब डिवाइसेस कौन से हैं जी? उनका फ़ोन है। डिवाइसेस कौन से हैं जी? उनका लैपटॉप है। अब उसका इस केस से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपने एक टीवी के ऊपर बयान सुना है, उस बयान को लेके आपने उसके ऊपर फैसला करना है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा अपनी जान मार रही है और उनकी कोशिश ये है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जब अडयाला के अंदर शहबाज चले गए हैं, शहबाज गिल, तो इनकी पहुंच से बाहर हो गए। वो हर सूरत इनको यहां से निकाल के वहां पे ले जाना चाहते हैं जहां पे इस्लामाबाद पुलिस की डोमेन आती है, ताकि जो कुछ वो शहबाज गिल के साथ करना चाहते हैं उनको आसानी मिले। तो शहबाज गिल केस के अंदर जो बड़ा हाथ होने वाली मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आज हुकूमत की जो अपील है वो मंजूर हो गई है। हुकूमत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो ये कह रहे थे कि एडिशनल सेशन जज के सामने नजर सानी दरखास्त सुनने का जो हुक्म है उस हवाले से, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक उनके सामने अपील की गई थी और उस अपील में उन्होंने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा था, जिसके बाद उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर अडयाला भेज दिया गया था। लेकिन हुकूमत हर सूरत उनका फिजिकल रिमांड चाहती है, जिसके ऊपर उन्होंने अदालत ने आज ही ये कहा है कि आप आज के रोज ही फौरी तौर पर सेशन जज जो हैं वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा सुने और उनका जी ये दरखास्त एडवोकेट जनरल यानी हुकूमत की दरखास्त मंजूर करते हुए सुनकर उसका मेरिट पर फैसला करें और आज ही सुने। जिसका मतलब फिर ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अखराज मुकदमा की और ये जो सारे मामलात हैं उस पर फिलहाल शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो चीज़ आज होती हुई नजर नहीं आ रही। और शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस और जो हुकूमती हल्के हैं और इसके अलावा जो ताकतवर हल्के हैं वो हर सूरत अडयाला से निकाल के अपनी उस जुरिस्डिक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हैं ताकि सूरत हाल थोड़ी सी उनके हक में हो। दूसरी जानिब श्री मज़ारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और श्री मज़ारी साहबा ने जो शहबाज गिल के साथ सलूक हुआ है उसके ऊपर बड़ी खुल के बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को थोड़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठाने जा रही है। और इमरान खान ने श्री मज़ारी को ये टास्क दे दिया है कि फुल फ्लेज आप इंटरनेशनल जितने फोरम्स हैं, जो कंसर्न बॉडीज़ हैं, उनके सामने ये रखें और बताएं कि यहाँ पे हुकूमत और जो दीगर ताकतवर लोग हैं वो क्या इस वक्त कर रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको नून लीग के पीछे हटने की बात बताऊं। मैंने खबर आपको दे दी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इजाफा जैसे ही हुआ तो उसके बाद हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद होना शुरू हो गई। और तनकीद ये थी कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आप उसकी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। और पिछले 15 दिन से आपने मीडिया को मैनेज किया और मैनेज करके आपने खबरें ये चलवाई कि नहीं जी पेट्रोल तो 15 रुपए कम हो रहा है। जब वो कम नहीं हुआ तो आपने उल्टा बढ़ा दिया। तो इनके सहाफ़ियों के लिए, जिसमें हामिद मीर हैं, गरीदा फारूकी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी इस फैसले की उसको डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वसीम अब्बासी ने जैसे ट्वीट किया तो मरियम नवाज रात गया मैदान में आई, उन्होंने कहा जी मैं अवाम के साथ खड़ी हूं और इस फैसले की तायद नहीं कर सकते। अगर आप अवाम के साथ खड़े हैं तो फिर आप ये आपने इजाफा किया क्यों है? फिर उसके बाद जो दिलचस्प बात है, मरियम नवाज ने ट्वीट करके ये बताया कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है और यहाँ तक कह दिया है कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ भी अवाम पे नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। और मियाँ नवाज शरीफ पार्टी के इस इजलास की मीटिंग छोड़कर चले गए। अब ये है बेसिकली एक डबल गेम, ये है ड्रामा, ये है कौम को मैनेज करने की कोशिश, ये है अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। आप मुझे ये बताइए, क्या नून लीग
नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला कर सकती है? क्या नून लीग जो नवाज शरीफ कहे उससे हटके कोई बात कर सकती है? या फिर क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के हाथ से ये पार्टी निकल गई है और मिफ्ता इस्माइल नामी जो शख्स है वो नवाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है और बाकी तो फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं? यानी आप खबर जरा सुन लीजिए कि पहले आपने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया और इसके ऊपर आप जानते हैं कि एक बार ख्वाजा साद रफीक से पूछा गया कि आप शरीफ खानदान के अलावा क्या आपको कोई और रहनुमा नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा हमें इस सवाल का कोई जवाब नहीं। अब जरा सुन लें, मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को दोबारा पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर पर लाने का फैसला कर लिया है। अब क्या यह भी शहबाज शरीफ का फैसला है? क्या इसके मीटिंग के अंदर भी नवाज शरीफ छोड़ के चले गए? ये है असल में हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और गुड कॉप बैड कॉप खेलने की और आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने की, ताकि आपको ये लगे नहीं ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े बुरे हैं, और बोझ जो है वो सारा शहबाज शरीफ और उनके ऊपर डाला जाए और बताया जाए वो लंदन वाली जो पार्टी है उनका मौक़िफ़ और है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, काबीना इजलास है, काबीना इजलास तो बुलाया तो इमरान खान के खिलाफ गया था जी, वो फलान ट्रस्ट वाली ज़मीन के ऊपर वो जो मलिक रियाज को पैसे आए जी वो हमने वापस लेने हैं। लेकिन विफाकी काबीना इजलास के अंदर भी मामलात आज कुछ ठीक नहीं रहे और विफाकी वज़रा ने ख़ास तौर पर मिफ्ता इस्माइल की ब्रीफिंग से उनका जी हम मुतमईन नहीं हैं और खुर्शीद शाह समेत दीगर वज़रा ने इसके ऊपर सख्त एतराज़ात उठाए हैं और वज़ीर आज़म ने मिफ्ता इस्माइल को काबीना इजलास के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुक्म दिया है और कहा है कि अवाम के सामने इस इजाफे की वजूहात रखी जाए। जाहिर बात है इस इजाफे की कोई वजूहात नहीं है। अब जरा एक और खबर सुने, नवाज शरीफ की वतन वापसी का हमने कहा जी सितंबर के अंदर बातें हो रही हैं और जुबैर साहब मोहम्मद जुबैर ने रात को बताया था जनाब नवाज शरीफ खुद ये समझते हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान वापस आना चाहिए, लेकिन उसका अभी वक्त मुअय्यन नहीं है कि वो कब वापस आएंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, पहले ये कहते रहे नहीं जी नवाज शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे कि उनको डॉक्टर्स जब तक इजाजत नहीं देंगे तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। कल जावेद लतीफ ने बताया नहीं डॉक्टर तो अवाम है, अगर भाई डॉक्टर अवाम है तो आपको फिर वहां जाने की जरूरत क्या थी। फिर शाह मोहम्मद कुरैशी ने इस बारे में कहा कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ एक सियासी डील की वजह से मुल्क से बाहर गए थे और उसी अंडरस्टैंडिंग से वो वापस आना चाहते हैं डील के। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो डेवलपमेंट थी जो एहसन इकबाल हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि सेक्रेटरी जनरल साहब ये फरमा रहे थे कि उनके पास कोई इत्तला नहीं है कि पार्टी हेड वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ जावेद लतीफ को या ये अवाम का और हुकूमत का और ताकतवर हल्कों का सिर्फ और सिर्फ रद्देमल चेक करने की कोशिश करें, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं और वो है आप फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके मुतालिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस केस की समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको चैलेंज किया हुआ है और कहा है जब तक मुकम्मल फैसला नहीं आता आप उस फैसले को सस्पेंड करें। और इस हवाले से एक अच्छी बात यह है कि कोई सिंगल बेंच इसका फैसला नहीं करेगा, बल्कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस हवाले से क्या किया कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसके ऊपर लार्जर बेंच बना देते हैं और लार्जर बेंच ही इस केस का फैसला करेगा। अब ये समाअत कल नहीं बल्कि परसों होगी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे रिलीफ जरूर मिल सकता है, उनके हक में चीजें हो सकती हैं, लेकिन शहबाज गिल वाले मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो उस तरह से सेटिस्फाई करने में कामयाब नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि चूंकि ये जो अगस्त का पहला 10 दिन होंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा फैसले होने हैं, खान साहब के केस का भी फैसला होना है। तो अब जरा सुन लीजिए, ममनुआ फंडिंग केस के मामले पे FIA ने असद कैसर समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को 18 अगस्त को तलब कर लिया है और आप जानते हैं कि 18 अगस्त को ही इमरान खान को भी तलब कर रखा है। इमरान खान को 3 केसेस के अंदर तलब किया गया। अब तहरीक इंसाफ ने 19 तारीख से जलसे भी शुरू कर दिए हैं कि तहरीक इंसाफ अब जलसों के अंदर जाएगी या FIA के अंदर जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिर्फ असद कैसर साहब को नहीं है, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को बुलाया गया है, साबिक सेक्रेटरी जनरल और गवर्नर शाह फरमान को बुलाया गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान को बुलाया गया है, सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दाऊद को भी इसका हिस्सा बनाया गया है, यानी इन लोगों को भी बुलाया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। अगर परसों को लार्जर बेंच ने ऐसा फैसला दे दिया जो तहरीक इंसाफ के हक में हुआ तो मामला बदल भी सकता है। लाइट जाने की मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अब हालात आजकल ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।